आज हम श्रीमती मनु भंडारी जी द्वारा लिखी गई कहानी दो कलाकार पढ़ेंगे। आइए कहानी के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि शीर्षक मतलब जो टाइटल है कहानी का, वो पढ़कर ही हमको यह समझ में आ रहा है कि यहाँ दो कलाकारों की बात हो रही है। यहाँ जो दो कलाकार हैं उनके नाम हैं अरुणा और चित्रा। अरुणा और चित्रा ये हॉस्टल में एक ही कमरे में रहती हैं और बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, मतलब बहुत अच्छी दोस्त हैं। अरुणा एक समाज सेविका है। यह बहुत भावुक है, मतलब इमोशनल है, परोपकारी है, मतलब दूसरों की मदद करने वाली है और बहुत ही करेजियस है, बहुत साहसी है। ये निर्धन तथा असहाय बच्चों को पढ़ाती है। चित्रा ये एक चित्रकार है। ये बहुत अच्छे चित्र बनाती है। ये अरुणा की सहेली है, अरुणा की बहुत अच्छी मित्र है और धनी पिता की इकलौती संतान है ये। और ये बहुत महत्वाकांक्षी है, मतलब बहुत एम्बिशियस है। यह विदेश जाती है और प्रसिद्धि पाती है, मीन्स काफ़ी फेमस होती है। आइए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। तो यह कहानी हॉस्टल में एक कमरे से शुरू होती है। ए रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। यहाँ पे रूनी किसके लिए आया है? अरुणा के लिए। तो अरुणा सो रही थी, तभी उसकी सहेली चित्रा ने उसकी शीट हटाकर उसको एकदम उठा दिया। चित्रा ने अरुणा को उठाया तो वो एकदम इरिटेट हो गई। उसने कहा, अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। चित्रा अरुणा को क्यों उठा रही थी? क्योंकि चित्रा एक चित्रकार है और उसका एक चित्र पूरा हो गया। वह बहुत खुश है और अपना चित्र अरुणा को दिखाना चाहती है। तो अब अरुणा क्या कहती है? ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। तो अब चित्रा क्या कहती है? अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। तो अब चित्रा को अपना बनाया हुआ चित्र बहुत अच्छा लग रहा था। उसको बहुत खुशी हो रही थी। उसको लग रहा था कि उसने इतना अच्छा चित्र बनाया है कि उसको फर्स्ट प्राइज तो मिलेगा ही। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। जो अरुणा है वो चित्रा के बनाए हुए चित्र का मजाक उड़ाती हुई कह रही है कि ये तो बता दे, मैं तेरा चित्र कहाँ से देखूं, किधर से देखूं, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि तूने ये क्या बनाया है। और उसे ये भी कह रही है कि जो तू बनाया कर उस पे उसका नेम लिख दिया कर, नहीं तो कभी तू बनाएगी हाथी और हम समझ लेंगे कि वो उल्लू है। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली। अरुणा ने चित्र को बहुत ढंग से देखा, काफी देर तक देखती रही, फिर भी उसको नहीं समझ में आया कि चित्रा ने ये क्या बनाया हुआ है। तो वह उससे कह रही है, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। जैसा कि कहा जाता है कि 84 लाख स्पीशीज होती हैं जिसमें सभी प्रकार के जीव, मतलब सभी प्रकार के लिविंग क्रिएचर आ जाते हैं। तो अरुणा चित्रा से कह रही है कि मैं तेरे चित्र को बहुत ढंग से देख रही हूँ, फिर भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर यह किस जीव की तस्वीर है।
तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। तो अब चित्रा अरुणा से कहती है कि क्या तुमको ये कोई जीव समझ में आ रहा है? अच्छी तरह मतलब ठीक से देखो और जरा कोशिश करो समझने की। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है। चित्रा के कहने के बाद अरुणा ने चित्र को और ढंग से देखा। तो अरुणा ने देखा कि चित्र में तो रोड बनी हुई है, ह्यूमन बींग्स बने हुए हैं, ट्रैम बनी है, बस बनी है, मोटर बनी है, हाउसेस बने हुए हैं और सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। मतलब कोई तरीके से नहीं बना हुआ है, कुछ भी कहीं पर भी बना हुआ है। तो वो कह रही है कि ऐसा लग रहा है सबकी खिचड़ी पका दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है, मतलब क्या कंफ्यूजन बनाया है तूने। इतना कहने के बाद अरुणा ने चित्रा का जो चित्र था वो रख दिया। तो अब जो चित्रा है वो अरुणा से कहती है, जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है। मतलब ये जो मैंने चित्र बनाया है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। तो इस पर अरुणा जवाब देती है, तेरी बेवकूफ़ी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। अब चित्रा कहती है, अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी। तो अब चित्रा अपनी सहेली अरुणा को बताती है कि उसका जो यह चित्र है यह आज की दुनिया में जो कंफ्यूजन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अरुणा कहती है, मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोले, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। तो अरुणा ने उन बच्चों से कहा कि चलो मैं अभी आई। तो अब चित्रा अरुणा का यहाँ पर देखो मजाक उड़ा रही है। वह क्या कहती है, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। अब अरुणा को ज़रूरतमंदों की मदद करना अच्छा लगता था, तो वह चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को शिक्षा भी देती थी, उनको पढ़ाती थी। तो इस पर उसकी जो सहेली चित्रा थी अब मजाक उड़ा रही है कि एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, मतलब तू जो इनको पढ़ाती एक दिन तेरे इस स्कूल का चित्र बनाना होगा। और फिर चित्रा कहती है कि तू बस इन लोगों को पढ़ा करके ही अपने को बड़ी नॉलेजेबल समझती है और सोशल वर्कर समझती है। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, मतलब उसका वेट कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। तो अब चित्रा हॉस्टल में अरुणा का वेट कर रही थी टी पीने के लिए। अरुणा अक्सर लेट हो जाया करती थी, इसीलिए चित्रा कह रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। तो यह चित्रा अपने आप से ही बातें कर रही है, कह रही है कि पता नहीं अरुणा कहाँ चली जाती है, बस इसका ही इंतज़ार करते रहो। तभी अरुणा आ जाती है। वो क्या कहती है, अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगी। चित्रा अरुणा को कहती है, तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा के लिए एक चिट्ठी आई थी, तो अब वो चित्रा अरुणा को दे रही है।
अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। तो अब चित्रा अपनी सहेली अरुणा को बताती है कि आज उसके फादर का भी लेटर आया है और उसमें लिखा है कि वह यहाँ पर जो उसका कोर्स है वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फौरन जा सकती है, विदेश जा सकती है। तो इस बात से चित्रा बहुत खुश थी। तो वो कहती है कि वो तो जानती थी कि उसके जो फादर हैं वो मना नहीं करेंगे। अब चित्रा की बात सुनने के बाद अरुणा कहती है, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है। पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे, अरुणा आवेश में बोली। अब चित्रा ओनली चाइल्ड है और उसके जो पिताजी हैं वो बहुत धनी हैं, वो बहुत रिच हैं। तो अरुणा कहती है, हाँ भाई, तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्यों मना करेंगे, तुम तो उनकी इकलौती बिटिया हो। अरुणा एक समाज सेविका थी, उससे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता था। उसको यह लगता था कि चित्रा चित्र बनाने में अपना समय बेकार ही खराब कर रही है। इससे अच्छा तो यह है कि वह सही में जाकर लोगों की ज़िंदगी को और बेहतर बनाए, उनकी और मदद करे। अरुणा को यह भी लगता था कि किस काम की ऐसी आर्ट, किस काम की ऐसी कला जो जिसमें एक ह्यूमन बीइंग दूसरी ह्यूमन बीइंग के लिए मदद ना कर सके। उसको जो चित्रा की आर्ट थी वह बिल्कुल मीनिंगलेस लगती थी, बिल्कुल निरर्थक लगती थी। तो इस पे चित्रा कहती है अरुणा से, तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? अब आगे अरुणा कहती है, तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। चित्रा एक बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत अच्छे चित्र बनाती थी, लेकिन अरुणा को उसकी यह कला बिल्कुल बेकार लगती थी, निरर्थक लगती थी। अरुणा चित्रा से कहती है, बस 24 आवर्स तू अपने रंग और तूलिकाओं में, मतलब तू अपने कलर और अपने जो ये ब्रश होते हैं इन्हीं में डूबी रहती है, इन्हीं में खोई रहती है। और संसार में, मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर उसमें तुम्हारे चित्र के लिए आइडिया नहीं है तो वह इंसिडेंट तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। हर समय, हर जगह तू बस अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। तो अरुणा कहती है कि तुम्हारे पास मनी भी है और तुम कर भी सकती हो, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो? तुम इन निर्जीव चित्रों को, मतलब तुम इन लाइफलेस पेंटिंग्स को बनाने की बजाय सही में 2-4 लोगों की जिंदगी अच्छी क्यों नहीं बना देती हो? उसमें अपना समय लगाओ। अरुणा की बात सुनने के बाद चित्रा कहती है, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। तो चित्रा ने हंसते हुए अरुणा से कहा कि ये जो समाज सेविका का काम है यह तो उसने उसके लिए छोड़ रखा है। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी।
रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थीं। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। अब लगातार 3 दिन से बहुत कंटिन्यूस रेनिंग हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, हैवी रेन्स हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और रोज न्यूज़पेपर में फ्लड की न्यूज़ आती थी। तो जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे, मतलब जो बाढ़ से प्रभावित लोग थे, जिनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, उनकी कंडीशन और ख़राब होती जा रही थी। लेकिन जो रेन थी, जो बारिश थी, वो स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, स्टॉप ही नहीं हो रही थी। अरुणा जब इन बाढ़ पीड़ितों के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ती थी तो वह बहुत दुखी होती थी, बहुत परेशान होती थी। अरुणा इन बाढ़ पीड़ितों की, मतलब जो बाढ़ से प्रभावित लोग थे, इनकी अब मदद करना चाहती थी। इसलिए वह अपना सारा दिन, अपना पूरा समय डोनेशन कलेक्ट करने में लगा देती थी। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। अब जब अरुणा डोनेशन को कलेक्ट करने के लिए इधर उधर जाती रहती थी, अपना समय उसमें देती थी, तो जो उसकी सहेली चित्रा है वह उसको समझा रही है। वह उससे कहती है कि अब तुम्हारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तुम कुछ क्यों नहीं पढ़ती लिखती हो, बस सारा दिन घूमती रहती हो। चित्रा ने अरुणा को यह भी समझाया कि उसके जो मदर और फादर हैं वो क्या सोचेंगे कि उन्होंने इतना पैसा जो लगाया हुआ है तुम्हारी पढ़ाई पर, वो फालतू में ही लगाया हुआ है। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। अब चित्रा अरुणा को समझा रही थी तो, लेकिन अरुणा उसकी बात को ठीक से नहीं सुन रही थी। उसको तो बस एक ही चीज़ दिमाग में थी कि कैसे उन बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए। अब डोनेशन कलेक्ट करने के बाद अरुणा चित्रा को बता रही है कि आज इवनिंग में ही कुछ वॉलंटियर्स का एक ग्रुप जा रहा है जहाँ पे फ्लड आई हुई है, वहाँ पर लोगों की हेल्प करने के लिए। तो अरुणा बताती है कि उसने प्रिंसिपल से परमिशन ले ली है कि वह भी उनके साथ जा सकती है। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हूँ। अब अरुणा जहाँ पर फ्लड आई थी वहाँ पे उन लोगों की हेल्प करने के लिए चली गई और वहाँ से जब वो 15 डेज़ बाद रिटर्न हुई तो उसकी जो कंडीशन थी, उसकी जो हालत थी, वो बहुत ख़राब हो रही थी। उसका जो सूरत थी, उसका जो चेहरा था, वह ऐसा लग रहा था कि मानो वो 6 मंथ से सिक हो, मतलब बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा जब 15 डेज़ के बाद वापस आई थी, उस समय जो चित्रा थी वह अपने जो उसके टीचर थे उनके पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। अब जैसे ही अरुणा अपना बाथ लेने के बाद, खाना पीना खाने के बाद जब वो रेस्ट करने के लिए गई, तभी उसकी जो नज़र थी चित्रा की पेंटिंग्स की तरफ गई। 3 चित्र बना रखे थे। चित्रा ने 3 पेंटिंग्स बना रखी थी। तीनों बाढ़ के चित्र थे। चित्रा ने जो तीनों फ्लड के ही सीन बना रखे थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। अरुणा अभी जहाँ बाढ़ आई हुई थी वहाँ पे गई हुई थी लोगों की मदद करने के लिए। वैसे ही जो सीन थे वही चित्रा ने अपनी 3 पेंटिंग्स में बना रखे हुए थे।
तो जैसे ही उसने जब उन पेंटिंग्स को देखा, उसका मन बहुत दुखी हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जानने का तय हो गया? अब चित्रा के पिताजी ने उसको फॉरेन जाने की परमिशन दे दी थी। तो अब अरुणा चित्रा से कह रही है, तेरा जानने का तय हो गया, मतलब श्योर है कि तू जा रही है? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ा था। तो अब चित्रा ने अरुणा को बताया कि हाँ, वो नेक्स्ट वेंसडे अपने घर जा रही है और फिर 1 वीक बाद वह इंडिया की बॉर्डर से बाहर पहुंच जाएगी। मतलब वह 1 वीक के बाद फिर फॉरेन चली जाएगी। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात तो मैं भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। तो अब अरुणा उदास हो रही है। उसको अपनी सहेली चित्रा से अलग होने का दुख हो रहा है। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से ही बातें कर रही है। कितना स्नेह था दोनों में, मतलब दोनों सहेलियों में बहुत प्यार था। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। मतलब उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी और जो हॉस्टल में लोग थे वो उनकी इस फ्रेंडशिप से काफ़ी जेलस होते थे। आज चित्रा को जाना था, मतलब अब दिन आ गया जिस दिन चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। तो आज सुबह से ही अरुणा उसका जो लगेज था, उसका जो सामान था, वो ठीक करा रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। अब चित्रा सबसे तो मिल चुकी थी, बस उसके टीचर से मिलना रह गया था। वह उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए गई। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। अब 5 बजे की ट्रेन थी चित्रा की, लेकिन 3 बज गए, वह अभी तक वापस नहीं आई। तो अरुणा को अब चिंता होने लगी। उसने सोचा कि वो खुद जाकर के देख कर आती है कि आखिर चित्रा अभी तक क्यों नहीं वापस आई है। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया, मतलब चित्रा वापस आ गई। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। अब चित्रा को लग रहा था कि हाँ, लेट तो काफ़ी हो गया है। और जैसे वो आई उसने कहा कि अरे क्या करूं, कुछ ऐसा हो गया कि उसको रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो 2-3 कंठ एक साथ बोले। 2-3 कंठ मतलब 2-3 लोग एक साथ बोले। तो अब चित्रा सबको बताती है कि आखिर उसको लेट क्यों हो गया। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। तो अब चित्रा बताती है कि जब वह टीचर से मिलने के बाद लौट रही थी तो उसने एक स्टोर था जिसका नाम था गर्ग स्टोर। तो उसके सामने एक ट्री के नीचे एक जो बैगर बैठी रहा करती थी वह डेड हो गई है, वह वहीं मरी पड़ी है। और उस भिखारिन के मतलब उस बैगर के जो 2 बच्चे थे वह उसके सूखे शरीर से मतलब उसकी वीक बॉडी से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। तो अब चित्रा इस सीन को, इस दृश्य को, इस
दुखी दृश्य को, इस सैड सीन को अपनी पेंटिंग्स में कैप्चर करना चाहती थी, इसलिए उसने उसका रफ सा स्केच बना लिया उस समय। बस इसीलिए देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। अब बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थीं। अब चित्रा को सारी लड़कियां दिख रही थीं, कुछ लड़कियां उसको स्टेशन भी गई थी सी ऑफ करने के लिए, लेकिन जो चित्रा थी वह अपनी प्रिय सहेली अरुणा को ढूंढने में लगी हुई थी। पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थीं। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा ना आई सो ना आई। अब ट्रेन भी चली गई, लेकिन अरुणा नहीं मिली। आपको क्या लगता है, अरुणा जो कि चित्रा की इतनी अच्छी सहेली थी, वह चित्रा के जाने से दुखी थी, उसे चित्रा से अलग होने का दुख लग रहा था, फिर भी अरुणा चित्रा से मिलने के लिए क्यों नहीं पहुंच पाई? विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। अब चित्रा फॉरेन चली गई, विदेश चली गई। वहां पर उसने बहुत तन मन से, मतलब बहुत मेहनत से अपना काम किया, अपने काम में लग गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। उसकी जो मेहनत थी, उसने उसकी आर्ट को और अच्छा बना दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई, मतलब फॉरेन में उसकी पेंटिंग सबको बहुत पसंद आई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। अब चित्रा ने जो भिखारन और उसके जो 2 बच्चे थे, उनका जो एक रफ स्केच बनाया था, उसका अब उसने एक पेंटिंग बना दी, उसका एक चित्र बना दिया। उस चित्र की तारीफ में तो अखबारों के कॉलम भर गए। मतलब उसने इतना अच्छा चित्र वो बनाया उसका, कि उसकी तारीफ में, उसकी बड़ाई में काफ़ी न्यूज़पेपरों में उसके आर्टिकल छपे। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे, अब चित्रा काफ़ी फेमस हो गई थी। चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला। विदेश जाने के बाद फर्स्ट ईयर तो अरुणा और चित्रा रेगुलरली एक दूसरे को लेटर भेजती थी, उसके थ्रू एक दूसरे के हालचाल पूछती रहती थी। फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया, फिर धीरे धीरे कम हो गया और फिर स्टॉप हो गया। दोनों अपने कामों में बिजी हो गई। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। मतलब लास्ट 1 ईयर से तो उसे, मतलब चित्रा को यह भी नहीं मालूम कि वह, मतलब अरुणा कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। अब जो भिखारन और उसके जो 2 बच्चे थे, उसका जो चित्र चित्रा ने बनाया था, उसका टाइटल उसने क्या दिया था, उसका टॉपिक उसने क्या दिया था, अनाथ। तो कई कॉम्पिटिशन्स में उसका अनाथ शीर्षक वाला जो चित्र था, जो पेंटिंग थी, प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। मतलब इतना अच्छा चित्र बनाया था, इतनी अच्छी फीलिंग्स डाली थी चित्रा ने उस चित्र में, कि जो भी उस चित्र को देखता था बस सरप्राइज हो जाता था। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। 3 इयर्स के बाद चित्रा इंडिया वापस आई तो लोगों ने उसका बहुत वेलकम किया। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। मतलब न्यूज़पेपर में उसकी लाइफ के बारे में,
उसकी आर्ट के बारे में कई आर्टिकल लिखे गए। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। अब क्योंकि चित्रा बहुत फेमस हो गई थी, तो जो चित्रा के पिताजी थे वो अपनी बेटी की इस सफलता के लिए, इस सक्सेस के लिए बहुत प्रसन्न थे, वो बहुत हैप्पी थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। अब दिल्ली में चित्रा की पेंटिंग्स के लिए एग्जीबिशन लगाई गई, उसके लिए काफ़ी बड़ा इवेंट आयोजित किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया। अब उस एग्जीबिशन की इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए किसको बुलाया गया? चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। अब कई लोग उस एग्जीबिशन को देखने के लिए आए थे। जब अरुणा को पता चला कि उसकी सहेली चित्रा की एग्जीबिशन लगी हुई है, तो वह भी वहाँ देखने के लिए गई, वह भी वहाँ उससे मिलने के लिए गई। लेकिन जैसे ही सडनली चित्रा ने अरुणा को देखा, उसने एकदम से आवाज़ लगाई, रूनी, और अरुणा के गले से लिपट गई और अरुणा को अपने गले से लगा लिया। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? अब चित्रा को पता था कि उसकी सहेली अरुणा को पेंटिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो चित्रा अरुणा से कह रही है, तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? तो इस पर जो अरुणा है वो क्या जवाब देती है? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तू तो एकदम भूल ही गई। तो अब अरुणा कहती है, मैं यहाँ पर पेंटिंग्स को नहीं, मैं तो तुझे देखने के लिए आई हूँ यहाँ पर। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। अब अरुणा के पास दो बहुत ही प्यारे से बच्चे खड़े हुए थे। तो चित्रा ने पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? उन बच्चों में लड़का जो था वो करीब 10 साल का था और जो लड़की थी वो 8 साल की थी। तो अब अरुणा कहती है, मेरे बच्चे हैं, और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं, नमस्ते करो अपनी मौसी को। तो अरुणा ने बच्चों से चित्रा को नमस्ते करने के लिए कहा। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। बच्चों ने तो चित्रा से बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत आदर से नमस्ते किया, लेकिन जो चित्रा थी वह एकदम स्पीचलेस थी, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह कभी बच्चों को देखती तो कभी अरुणा को। आपको क्या लग रहा है, चित्रा अवाक क्यों रह गई? मतलब एकदम सरप्राइज, स्पीचलेस क्यों रह गई? चित्रा सोच रही है कि ये दोनों बच्चे अरुणा के कैसे हो सकते हैं। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अभी 3 साल पहले ही तो विदेश गई थी। चित्रा के इतने बड़े बच्चे कैसे हो सकते हैं कि एक 10 साल का और एक 8 साल का। तभी अरुणा ने टोका। अब तभी बीच में अरुणा ने उसको टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। तो अब अरुणा ने बच्चों को बताया कि ये जो तुम्हारी आंट है, ये जो तुम्हारी मौसी है, ये बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं, और ये जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई हैं इस एग्जीबिशन में, ये सारी इन्हीं ने बनाई हुई हैं। आप हमें भी सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चे ने फरमाइश की। तो बच्चों ने चित्रा से रिक्वेस्ट की कि मौसी आप हमें अपनी सारी पेंटिंग्स दिखाएं। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। अब चित्रा उनको पेंटिंग्स दिखाने लगी। तभी सारी पेंटिंग्स दिखाते दिखाते जो चित्रा की
अनाथ शीर्षक वाली पेंटिंग थी वह उसके सामने पहुंच गई। चित्रा ने अरुणा को बताया, यही वह तस्वीर है रोनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। तो चित्रा अरुणा को बताती है कि यही वह पेंटिंग है जिसने उसको इतनी फेम दी, जिसने उसको इतना फेमस बना दिया। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। तो जो अब लड़का था वह बताना चाहता था कि वह समझदार है, तो उसने तुरंत ही जवाब दिया कि इनकी मदर डेड हो गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है। तो अब वो लड़की से कहता है, अपनी बहन से कहता है, देखती नहीं मरी पड़ी है, देखो ना चित्र में दिखाया तो गया है, पेंटिंग में दिखाया तो गया है, इतना भी नहीं समझती। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। तो अब ये सुनने के बाद जो वो लड़की थी वह बहुत दुखी हो गई और उसने चित्रा से पूछा, मौसी क्या ये सचमुच के बच्चे थे? मतलब क्या ये रियल में ऐसे बच्चे थे? और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। तो अब चित्रा बताती है कि हाँ हाँ, ये मैंने जो पेंटिंग बनाई है ये सचमुच के बच्चों को देखकर ही बनाई है। मौसी हमें ऐसी तस्वीरें नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। तो बच्चे चित्रा से कहते हैं कि मौसी हमें ऐसी दुख वाली पेंटिंग्स मत दिखाओ। वो कहते हैं कि उनको अच्छी अच्छी पेंटिंग्स दिखाओ जिसमें राजा रानी बने हों, परियां बनी हुई हों, हमें वैसी पेंटिंग दिखाओ। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। मतलब बच्चे उस पेंटिंग को देखकर इतना दुखी हो रहे थे कि अब उनसे और ज़्यादा देर तक वह पेंटिंग नहीं देखी जा रही थी। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। अब अरुणा की शादी हो चुकी थी, तो जब ये लोग आपस में बात कर रहे थे तभी अरुणा के पति भी एग्जीबिशन में आ पहुँचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। तो अब अरुणा ने अपने पति से कहा कि वह बच्चों को एग्जीबिशन में जो और बाकी चित्र लगे हुए हैं और पेंटिंग्स लगी हुई हैं वो दिखाएं जब तक वो चित्रा को घर लेकर जाती है। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। तो बच्चों का चित्रा और अरुणा के पास से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के साथ चल दिए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रोनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? तो अब जैसे ही बच्चे गए वैसे ही उसने अरुणा से पूछ लिया कि वो सही सही बताए कि ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं। चित्रा को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बच्चे अरुणा के हैं। कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। लेकिन चित्रा को अभी भी अरुणा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने अरुणा से कहा कि वो उसको बेवकूफ़ नहीं बनाए और सच सच बताए कि ये बच्चे किसके हैं। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूँ? मतलब एक पल अरुणा रुकी और फिर उसने चित्रा से कहा, बता दो किसके हैं ये बच्चे? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। अभी चित्रा और अरुणा उस अनाथ शीर्षक वाले चित्र के ही सामने खड़े हुए थे। तो अरुणा ने उस भिखारिन वाले चित्र में जो दोनों बच्चे बने हुए थे उन्हीं बच्चों पर अपनी उंगली रखी
और बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गईं। अरुणा की बात सुनने के बाद चित्रा एकदम आश्चर्यचकित रह गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। लेकिन अब चित्रा कुछ भी नहीं बोल पाई। वह बस अपने ही विचारों में खो गई। शायद चित्रा सोच रही होगी कि उसने तो उस भिखारिन और उसके 2 बच्चों का चित्र ही बनाया, लेकिन अरुणा ने उन दोनों अनाथ बच्चों को सही में अपनाकर उन बच्चों की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। कहीं न कहीं चित्रा अपनी सहेली अरुणा के ऊपर गर्व महसूस कर रही होगी। 2 कलाकार कहानी के द्वारा मनु भंडारी जी एक सच्चे कलाकार की सच्ची पहचान बताना चाहती हैं। वह यह बताना चाहती हैं कि अरुणा वह महान कलाकार है जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा द्वारा लोगों की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरती है। इस तरह से मनु भंडारी जी अरुणा को एक महान कलाकार साबित करती हैं। आपको क्या लगता है, अरुणा का आंसर सुनने के बाद चित्रा के मन में क्या विचार आए होंगे, क्या थॉट्स आए होंगे? आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।